हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष त्रिवेदी सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूँ। पहला काम आप लोग ये करोगे कि जितने भी न्यू व्यूअर्स हों वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे लगभग 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 100 मुझको और ज़रूरत है। और फ़ायदा ये होगा, उसके बाद मैं आपके साथ में लाइव स्पीड टेस्ट को लेकर के आ पाऊँगा। तो ये पहला काम आप करोगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही ये 1000 का मेरा काउंटिंग पूरी हो जाएगी मैं लाइव आ जाऊँगा आपके बीच में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा आपसे, और इन 100 क्वेश्चंस में आपने कितने अटेम्प्ट किए ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। चलिए आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, और वो है भारतीय इतिहास से। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, बीस जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 4, 7 अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन बी, जमाली। क्वेश्चन नंबर 6, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हैं, और 6 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। 7, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। चलते क्वेश्चन नंबर 8, और 8 है हमारा, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए, लाल कुर्ती। क्वेश्चन नंबर 10, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, देवदासियों। क्वेश्चन नंबर 11, ये भूगोल से है, न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य को युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्लैक होल। 12, बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 13, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरुस्थलीय स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 14, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गुजरात। 15, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका 15 का राइट होगा ऑप्शन बी, शिवकिला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था से है। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया गया है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वैश्य संरक्षित साक्षरता, ये तीनों ही आते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। 17, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन सी, आरबीआई। 18,
निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ऑप्शन सी आयकर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। 20, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर राइट होगा राइट ऑप्शन बी, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। 22, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। 24, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा इसका 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी। 25, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाद नियम कब लागू किया गया? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1955। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और ये है यहाँ पर क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं, ये साइंस से हैं, देखते हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरा। 27, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन बी, गोली दर्पण। 28 देखते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आघात वर्धनीयता। और 30 का राइट क्या होगा? पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है। तो राइट आंसर होगा 30 का यहाँ पर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ये गणित से हैं, प्रारंभिक गणित से। देखिए ध्यान से, देखिए इनके आंसर मैं बता दूंगा। सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और इनके सॉल्यूशन आप पूरे देख सकते हो। अभी मैं टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे, समय की बचत को देखते हुए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। फिर भी देखिए 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 32, यहाँ पर देखिए 1 डिवीजन 3/7 डिवीजन 4/10 प्लस 1/7 माइनस 2/7 को सरल करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी, 1/3। 33 से 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना दशमलव भाग है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.007। चलते हैं 34 पे, यदि 5x 7 का औसत 6 है तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x का ये मान निकालते हैं, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। 35, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। अब चलते हैं 36 पे, सामान्य हिंदी। देखिए, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। 27, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? 37, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे। आते हैं 38 पे, और 38 यहाँ पर है क्वेश्चन आपका, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। ऑप्शन सी, अध्ययन। और 39, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? तो राइट आंसर होगा इसका आपका प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम होगा, ऑप्शन डी। 40, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। राइट आंसर ऑप्शन ए, वायु अग्नि। 40 के बाद चलते हैं, ये देखिए, अब ये पैसेज आपको देखना है। स्टूडेंट्स, पैसेज को ध्यान से देखिए, समझिए इसको। ये है पैसेज आपका, ठीक है।
और इस पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद फिर आप आंसर दोगे। तो यहाँ पर होल्ड करके आप देख सकते हो, रीड करिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर आएगा इस पे, इधर भी पैसेज है, ये देख लो। और अब आते हैं हम लोग अपने 41 पे। क्वेश्चन 41, whom do we find dogmatic many times? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 42 की बात करते हैं, विच इज द ट्राइंगल विद इन अस। तो जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो बता पाओगे। और इसके भी आप पर आंसर राइट होगा ऑप्शन सी। वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग, योर पेरेंट्स से डू इट, योर अडल्ट से इट इज नॉट वर्थ डूइंग, एंड योर चाइल्ड गोज ऑन पुलिंग यू समवेयर एल्स। 43 देखिए, वाई यू कैन नॉट रिमेन अ चाइल्ड फॉर एवर। तो राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन ए, बिकॉज यू आर नॉट अलोन हियर। 44 की बात करें, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अपोजिट बताना है वेग का, 44 का ऑप्शन सी, डेफिनेट। आइए 45 की बात करते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, चूज डी एज योर आंसर। फिर टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। आइए देखते हैं 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आइए चलते हैं रीजनिंग पे। दिए गए विकल्प में से भिन्न यानी डिफरेंट को छांटना है। 46 राइट आंसर ऑप्शन बी, भौतिकी, क्योंकि बाकी सब आर्ट के सब्जेक्ट है, भौतिकी साइंस में है। 46 के आगे चलते हैं। 47 लिखा है, रियाश का मुंह पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री वहाँ लेफ्ट वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 180 उसी दिशा में घूमता है, अंततः 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष पर है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। यहाँ पर कथन है, एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिकती है। निष्कर्ष, कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। सेकेंड है, अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि लिखा है एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है, यानी कि कुछ पुस्तकें जो होती हैं वो अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, है ना। क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे कुछ एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर बिक जाती है, यानी कि पुस्तकें कुछ हैं जो अच्छी हैं भले ही वो महंगी हों। अब अधिकांश पुस्तकें कैसी होती है नहीं बताया गया, इसलिए केवल फर्स्ट सही होगा ऑप्शन सी। 49 में एक कोडिंग डिकोडिंग बतानी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 50 कोमल का अरुण नामक पुत्र है, राहुल कोमल का भाई है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राहुल की बहन है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मौसेरा भाई। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों पे। इजराइल में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी, नफ्ताली बेनेट। 52 फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है जिसने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। 53 फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? और राइट आंसर होगा 53 का ऑप्शन सी, बारबोरा क्रिजकोवा, ऑप्शन सी। अब चलते 54 पे। हाल ही में पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। और आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं
1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिंको सिंह। 56 की बात करें, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन। 57, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना, जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है, के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। बात करते हैं 58। हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना किस देश के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने लगाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। 59, किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक के लिए वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। आइए चलते 60। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह पर वर्ष 2028 से 30 के मध्य 2 अभियान भेजेगा? 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अब आते हैं जीके के पार्ट पर। तो लिखा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। 62, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। 63, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वर्ष 1945। चलते हैं 64 पे। संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन से देश शामिल हैं? राइट आंसर होगा 64 का ऑप्शन ए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। आइए चलते हैं 65 पे। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 100 और सब्सक्राइबर के बाद मैं आपसे लाइव आ सकूँगा। तो जितने भी और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट सर्किल में इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको लगातार स्पीड टेस्ट देता रहूँगा, लगभग एक स्पीड टेस्ट पर डे। 65, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? ऑप्शन बी, सिक्किम, बिहार। 66 पे आएगा, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालाहारी। 67, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1960 में। 68, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त। 69, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, लोकसभा। और 70 की बात करें, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पंजाब। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी का आपको एक गद्यखंड दिया गया है, इसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है 71। कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं? राइट आंसर होगा 71 का ऑप्शन डी, ये तीनों। आते हैं हम लोग 72 पे। हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 73, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। उक्त पंक्ति में कौन सा वाक्य है? तो ये बताना है आपको, मिश्रित है, संयुक्त है, साधारण है। तो 73 का ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य है ये। 74, कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 75 देखते हैं, उपरयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मविश्वास। एक और देखिए गद्यखंड है यहाँ पर, इसको भी हम देखेंगे और इसको पूरा पढ़ने के बाद वीडियो को रोक देंगे, आप पढ़ करके देंगे आंसर, ठीक है? फिर आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं 76 का आंसर क्या होगा।
नैतिक मूल्य क्या हैं? तो राइट आंसर होगा 76 का ऑप्शन ए, सदाचार, कर्तव्यपरायणता और त्याग। बात करें 77 की, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है? ऑप्शन बी राइट होगा, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का। 78, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है? ऑप्शन बी, साध्य को पाना। 79, भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? 79 का आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है। 80, किन चीजों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिक मूल्यों को। अब देखिए, ये आपका मैथ्स में आया है डेटा बेस्ड, ग्राफ के ऊपर आधारित। पहले हम ग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद में हम आंसर को देंगे। तो वीडियो रोक करके आप देखोगे। पहला क्वेश्चन है आपका, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है? 81 का आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। फिर है 82, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ ग्राफ देखेंगे आप, फिर आप वापस आओगे 82 पे और राइट आंसर आपको मिलेगा 82 का ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। बात करें 83 की, हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है? तो यहाँ पहले आप ग्राफ देखोगे, फिर आप वापस आओगे 83 में और 83 का ऑप्शन सी राइट होगा। 84, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है? पहले ग्राफ देखोगे हम सभी लोग, फिर हम आएंगे अपने 84 पे। 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आगे चलें 85 पे, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है? तो पहले ग्राफ देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे 85 और 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो है 86 से 90। ये रहा हमारा ग्राफ। इसको देखने के बाद चलते हैं 86 पे। कंपनी डब्ल्यू में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या उसी कंपनी में कार्यरत सभी अभियंताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ग्राफ देखेंगे, 86 पे आएंगे और 86 का राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 87 देखते हैं, सभी कंपनियों में कार्यरत कनीय अभियंताओं की औसत संख्या क्या है? यानी सभी अभियंताओं होगा यहाँ पर कि औसत संख्या क्या है। तो पहले ग्राफ देखेंगे। अच्छा, कनीय अभियंता हैं तो कनीय अभियंताओं की संख्या, ये जो तिरछी लाइनें हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने 87 पे। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 170। 88, सभी कंपनियों को मिलाकर कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की औसत संख्या के बीच अंतर। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे और वापस जाएंगे 88 पे और 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50। अब आते हैं 89 पे, सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि कर दी जाए एवं सभी पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। तो सहायक अभियंताओं की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी? 89 के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। अब आते हैं 89 पे। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 90 की बात करें, कंपनी वी, एक्स एवं वाई के सभी अभियंताओं की संख्या में क्रमशः 30, 35 और 40% की वृद्धि कर दी जाए तो सभी कंपनियों के कुल अभियंताओं की संख्या में समग्रता कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 90 के लिए पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, ये रहा ग्राफ, और फिर आते हैं हम लोग 90 पे और 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22%। चलते हैं आगे
ये रही एक और तालिका 91 से 95। पहले तालिका देखें, उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। और 91 में है आपका, विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले हैं? तो 91 का ऑप्शन बी राइट होगा, 112.5। 92 सभी विद्यार्थियों को भूगोल में औसत कितने अंक मिले हैं? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 54.75। अब चलते 93। डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक और एफ को इन विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो आइए देखते हैं 93 के लिए। पहले यहाँ पर ग्राफ को, फिर आते हैं हम लोग 93 पे। तो 93 का ऑप्शन ए राइट होगा, 54। 93 का राइट आंसर होगा 209.215। अब आते हैं 94 पे। सी को विज्ञान में मिले अंक, उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 94 का लिए देखते हैं ग्राफ को। अब आते हैं 94 पे। 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 28% होगा। अब आते हैं 95 पे। बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले हैं? तो इसके लिए ग्राफ देखते हैं बी के लिए, और देखते हैं कुल कितने मिले हैं। तो बी के लिए 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं अब 96 वाली जो ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। तो 96 में लिखा है, राजस्थान में वर्ष 2006 और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2009 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1:30। चलते हैं हम लोग 97 पे। वर्ष 2008 में सभी राज्यों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या क्या थी? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 238। अब आते हैं हम लोग 98 पे। वर्ष 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या और वर्ष 2005, 7 और 8 में रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? तो डेटा देखेंगे। और आते हम लोग 98 पे। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 200। अब आते हैं 99 पे। वर्ष 2004 से 2009 के दौरान किस राज्य में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है? तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं 100 पे। वर्ष 2004 में हरियाणा से रद्द की गई उड़ानों की संख्या पंजाब में सभी वर्षों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 100 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, देख लो एक बार ग्राफ। और आते हैं 100 पे, और 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 32%। स्टूडेंट्स पहला काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा मैंने बताया, मेरे 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर और होने पर मैं लाइव आ जाऊंगा, और उसके बाद हम लाइव स्पीड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में कितने राइट किए और स्पीड टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, चलिए, कोई और सुझाव हो तो उसे ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।